पीसी पटोरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग क्लास 7th के जो चैप्टर 6 हैं ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हुए 7th के टॉपिक पे आएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल का डिफाइन जो किया गया है आपके बुक में वो है अ सिंपल क्लोज कर्व मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। अ सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व का मतलब है कि एक ऐसा क्लोज जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता हो। तो ये आपके ट्रायंगल है। एग्जांपल में ये आपके ट्रायंगल है जिसका नाम है यहाँ पे ABC। अ सिंपल क्लोज है, कर्व्ड है, मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, यानी यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट्स ये बना है। तो जो लाइन सेगमेंट है वो पहला आपका है AB, एक लाइन सेगमेंट आपकी ये है, फिर एक आपकी हो गया BC और फिर एक आपका हो गया CA। ये 3 लाइन सेगमेंट है। तो जनरली क्या है कि एक ट्रायंगल के पास 6 एलिमेंट्स होते हैं, 6 पार्ट्स उसके होते हैं। 6 पार्ट अब क्या क्या है, तो 3 लाइन सेगमेंट, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और 3 वर्टेक्स होते हैं जिसमें कि आपके A आते हैं, फिर आपके B हो गए और ये C, यानी ये A, ये B और ये C वर्टेक्स हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगल को उसके एंगल के बेसिस पे और उसके साइड के बेसिस पे समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल में जो आपके ये बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन एंगल, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन एंगल देख रहे हैं आप, और एक पार्ट हम यहाँ पे बनाते हैं जो हमारा है बेस्ड ऑन साइड। बेस्ड ऑन साइड में जो पहला नाम होता है वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी अभी हम लोग इसको समझेंगे कि आखिर ये ट्रायंगल के जो 6 पार्ट यहाँ पे बनाए गए, 3 पार्ट आपके जो है टाइप्स उसके एंगल के बेसिस पे हैं और 3 आपके उसके साइड के बेसिस पे हैं। तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसमें ट्रायंगल के तीनों साइड जो होते हैं वो सेम मेजरमेंट के होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे एक ट्रायंगल बना लिए और इसमें मैंने ये साइन इंडिकेट किया, जिससे ये पता चल रहा है कि ये तीनों लाइन सेगमेंट जो है वो आपस में सेम मेजरमेंट के है। यानी ये अगर 5 है तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, ये अगर 6 है तो ये भी 6 है, ये भी 6 है। इस कंडीशन में ये इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका कहलाता है। फिर आइसोस्सेलेस ट्रायंगल पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल के लिए है प्रॉपर्टी, इसके 2 पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, जैसे कि ये है और ये है, ठीक है। फिर तीसरा है स्केलिंग ट्रायंगल, जिसमें कि एक भी साइड इसके इक्वल नहीं होते हैं, यानी इसमें तीनों साइड इक्वल थे, इसमें 2 साइड इक्वल है, इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि इसके एक्यूट एंगल को आपने समझा है पीछे लाइन एंड एंगल में। एक्यूट एंगल वो होते हैं जिसके मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटे होते हैं और 0 डिग्री से बड़े हैं। तो ये आपके एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसके जो भी एंगल का वैल्यू होगा तीनों 90 डिग्री से छोटा ही होगा। सेकेंड पोजीशन है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। कोई एक एंगल, ट्रायंगल में ये 3 एंगल है, कोई एक एंगल 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। और तीसरा पार्ट जो है उसका है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, यानी ये आपके ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया। अब आइए इस ट्रायंगल में कुछ ऐसे रिलेशन आपको बता दें जो कि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि इसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, साथ ही साथ इसके तीनों जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। आइसोस्सेलेस ट्रायंगल की खास बात ये है कि इसके जो बेस एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ये बेस एंगल आपस में इक्वल होते हैं। स्केलिंग ट्रायंगल में तीनों डिफरेंट ही होता है। एक्यूट एंगल देख ही चुके, राइट एंगल हो गया और आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। कहने का मतलब है ये आपके ट्रायंगल के बेसिक हैं।